कालवाना खरीफ चैनल, इस मुद्दे से जुड़े हुए घटनाक्रम को इस सदन को समझने की आवश्यकता, मैं कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूं। 2014 में आदरणीय हुड्डा साहब ने इस खरीफ चैनल को मंजूर किया था। भाजपा सरकार ने इसे रद्द कर दिया। मैंने विधायक बनने के बाद यहां पर यह सवाल लगाया कि इसको क्यों रद्द किया गया, तो मुझे जवाब मिला कि पानी की कमी है। मैंने फिर सवाल किया कि अगर पानी की कमी थी तो आपने 2014 के बाद सिरसा जिले में 4 नए खरीफ चैनल कैसे मंजूर कर दिए? उन्होंने कहा नहीं किए। मैंने आंकड़े उनके समक्ष रखे, जवाब नहीं था। आखिरकार मुझे पता चला कि कालवान एक नया खरीफ चैनल डवाली हल्के में निकाला जा रहा है। मुझे खुशी हुई, देर आए दुरुस्त आए, मगर बाद में खंगाल कर देखा तो पता चला मामला कुछ और है। उसका नक्शा बदल दिया गया। अब उसे चक फरीदपुर गांव तक लेकर जाया जा रहा है, काटा जा रहा है उस कालवाना खरीफ चैनल को। और अध्यक्ष महोदय, चक फरीदपुर गांव एक बेचराग गांव है, नाम मात्र आबादी है, मगर वहां पर एक विशेष परिवार के सत्ता में बैठे हुए उनका आर्थिक हित जरूर लगता है। अब पहला जो नक्शा था उसके तहत तकरीबन 11 गांव के सैकड़ों किसानों की 17,700 एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलनी थी। उसको घटाकर 7 गांव तक सीमित कर दिया गया और जिसके अंदर केवल 9,200 एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। गंगा, मुन्नावाली, कालवाना, गोदिगा गांव जैसे बड़े अहम गांवों को छोड़ दिया गया, क्योंकि ये जो महकमा है मुख्यमंत्री महोदय के पास है। तो मैं उनसे भी आह्वान करना चाहूंगा, सोचने की आवश्यकता है कि क्या आप हजारों अहम जो आम किसान हैं उनके हितों की संरक्षण करेंगे या सरकार में बैठे हुए कुछ परिवार, कुछ लोगों के हितों की संरक्षण करेंगे? ये फैसला आपने लेना है। मैं फिर से वही मांग दोहराऊंगा, जो कालवाना खरीफ चैनल था उसके उसी नक्शे के साथ उसे बनाया जाए और अगर आवश्यकता पड़ती है तो एक ब्रांच निकाल के चक फरीदपुर निकाला जा सकता है। कालवाना खरीफ चैनल, इस मुद्दे से जुड़े हुए घटनाक्रम को इस सदन को समझने की आवश्यकता, मैं कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूं। 2014 में आदरणीय हुड्डा साहब ने इस खरीफ चैनल को मंजूर किया था। भाजपा सरकार ने इसे रद्द कर दिया। मैंने विधायक बनने के बाद यहां पर यह सवाल लगाया कि इसको क्यों रद्द किया गया, तो मुझे जवाब मिला कि पानी की कमी है। मैंने फिर सवाल किया कि अगर पानी की कमी थी तो आपने 2014 के बाद सिरसा जिले में 4 नए खरीफ चैनल कैसे मंजूर कर दिए? उन्होंने कहा नहीं किए। मैंने आंकड़े उनके समक्ष रखे, जवाब नहीं था। आखिरकार मुझे पता चला कि कालवान एक नया खरीफ चैनल डवाली हल्के में निकाला जा रहा है। मुझे खुशी हुई, देर आए दुरुस्त आए, मगर बाद में खंगाल कर देखा तो पता चला मामला कुछ और है। उसका नक्शा बदल दिया गया। अब उसे चक फरीदपुर गांव तक लेकर जाया जा रहा है, काटा जा रहा है उस कालवाना खरीफ चैनल को। और अध्यक्ष महोदय, चक फरीदपुर गांव एक बेचराग गांव है, नाम मात्र आबादी है, मगर वहां पर एक विशेष परिवार के सत्ता में बैठे हुए उनका आर्थिक हित जरूर लगता है। अब पहला जो नक्शा था उसके तहत तकरीबन 11 गांव के सैकड़ों किसानों की 17,700 एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलनी थी। उसको घटाकर 7 गांव तक सीमित कर दिया गया और जिसके अंदर केवल 9,200 एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। गंगा, मुन्नावाली, कालवाना, गोदिगा गांव जैसे बड़े अहम गांवों को छोड़ दिया गया, क्योंकि ये जो महकमा है मुख्यमंत्री महोदय के पास है। तो मैं उनसे भी आह्वान करना चाहूंगा, सोचने की आवश्यकता है कि क्या आप हजारों अहम जो आम किसान हैं उनके हितों की संरक्षण करेंगे या सरकार में बैठे हुए कुछ परिवार, कुछ लोगों के हितों की संरक्षण करेंगे? ये फैसला आपने लेना है। मैं फिर से वही मांग दोहराऊंगा, जो कालवाना खरीफ चैनल था उसके उसी नक्शे के साथ उसे बनाया जाए और अगर आवश्यकता पड़ती है तो एक ब्रांच निकाल के चक फरीदपुर निकाला जा सकता है।